नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 6 दैट इज सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड वी हैव थ्री पार्ट इन दिस। That one is pre-activity, what we have to do in pre-activity, during activity, and third one is post-activity। उसका मतलब है कि हमें स्ट्रेस ना हो, हमें इंजरी ना हो, इसके लिए हमें क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए। तो हमें तीन भागों में इस चीज़ को डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज प्री-एक्टिविटी। हमें उस एक्टिविटी को करने से पहले हमें क्या क्या पॉइंट्स अपने ध्यान में रखने चाहिए, उस एक्टिविटी को करते वक्त क्या क्या हमारे दिमाग में रहना चाहिए, और उस एक्टिविटी को कर लेने के बाद हमें ऐसी कौन सी चीजें एक्टिविटी करनी चाहिए जिसे करके हम इंजरीज जो होती है जितनी भी प्लेयर्स को वो ना हो। तो दिस वन फर्स्ट वन इज प्री एक्टिविटी। वी आर डीलिंग इन प्री एक्टिविटी। फर्स्ट वन इज रेडीनेस एंड क्लैरिटी ऑफ द एक्टिविटी। जब भी आप कोई एक्टिविटी करने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो आपके दिमाग में उस एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। आपको रेडीनेस होना चाहिए। जैसे कि मुझे पता है कि मुझे हॉकी खेलना है, तो हॉकी बॉल रिसीव करते वक्त चांसेस होते हैं कि मैं इंजर्ड हो जाऊं। सो रेडीनेस आपकी होना चाहिए उस एक्टिविटी के प्रति, एंड क्लैरिटी ऑफ द एक्टिविटी शुड बी इन योर माइंड दैट व्हाट यू हैव टू डू इन दैट एक्टिविटी। आपको उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले ये पता होना चाहिए, उसकी क्लैरिटी होना चाहिए कि आप उस एक्टिविटी में क्या करने वाले हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि मैं उसमें क्या चीज़ करूंगा, मुझे बॉलिंग करना है या बैटिंग करना है या कीपिंग करना है, तो क्लैरिटी आपके दिमाग में नहीं होगी, तो आप उस माइंडसेट के साथ नहीं खेल पाएंगे एंड देन यू विल बी इंजर्ड। सो क्लैरिटी शुड बी देयर। नेक्स्ट वन इज कंडीशन ऑफ द प्लेग्राउंड, इक्विपमेंट एंड एनवायरनमेंट। आपके प्लेग्राउंड की कंडीशन आपको पता होना चाहिए, इक्विपमेंट एंड एनवायरनमेंट भी पता होना चाहिए आपको एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले। लाइकवाइज अगर प्लेग्राउंड रफ है, अनइवन है, सो यू शुड नो अबाउट दैट कि मुझे प्रॉपरली संभल कर खेलना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे ही बोल दिया जाए कि बस आपको खेलना है जाकर के, तो देन यू विल बी इंजर्ड। तो आपको ये चीजें, कंडीशन ऑफ द प्लेग्राउंड आपको पहले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, आप जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो आपका यूज टू होना चाहिए। लाइक आपने प्लेयर्स को बहुत बार देखा होगा जो जिस बैट से खेलते हैं या जिस रैकेट से खेलते हैं उसी रैकेट से खेलना प्रिफर करते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर यूज टू इट। अगर थोड़ा सा भी हेवी या लाइट वेट उन्हें यूज किया तो देयर आर दी चांसेस दैट दे कैन बी इंजर्ड। इन्वायरमेंट आपको एक अलग विषय है। इन्वायरमेंट हमेशा हमें पता होना चाहिए, ज्यादा सनी इन्वायरमेंट ना हो, ज्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट ना हो। इन्वायरमेंट का भी ध्यान आपको प्री एक्टिविटी में रखना पड़ेगा कि मुझे इंजरी ना हो। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर वार्म अप किट। एक वार्म अप किट से मतलब है, आप ये समझ रहे होंगे कि सर ऐसा कुछ वार्म अप करने की कोई किट आती है क्या जिससे हम पहले से वार्म अप कर लेंगे? तो वार्म अप की किट नहीं आती, बट जब हम वार्म अप करते हैं तो वी ऑल शुड बी कवर्ड, टोटली कवर्ड, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग अवर टेम्परेचर। हमें अपने वार्म अप में क्या करते हैं जनरली, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से इंक्रीज करते हैं, नॉर्मल से बढ़ाते हैं, ताकि हम उस एक्टिविटी जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करने वाले हैं उसके लिए यूज टू हो जाए, उसके लेवल पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाए हमारा टेम्परेचर। सो प्रॉपर वार्म अप किट का मतलब है कि आपको पूरा कवर्ड रहना है ताकि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो जल्दी से ऊपर आए। that comes under warm up kit. Next one is gradual and progressive warm up should be there. Gradual and progressive warm up means that जो stretching activity आप जो perform करते हैं जनरली, जैसे हम सपोज करो मैं शॉर्ट पुट फेंकता हूँ, शॉर्ट पुट गोला फेंक, शॉर्ट पुट फेंकता हूँ, तो मैं एकदम से जाकर के शॉर्ट पुट फेंकने का वार्म अप नहीं करूंगा। पहले मैं स्मॉल स्टेप्स में रनिंग करना स्टार्ट करूंगा, जॉगिंग स्टार्ट करूंगा, देन आई रन लिटिल बिट फास्टर, देन मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करूंगा जिसमें मेरी शोल्डर मूवमेंट इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि मुझे इस मसल को एक्टिव करना है, इन पूरे अपर बॉडी पार्ट का जो मेरा टेम्परेचर है उसे एक्टिव करना है। तो आपका जो वार्म अप होना चाहिए वो ग्रेजुअल होना चाहिए, मतलब इजी टू कॉम्प्लेक्स जाना है आपको, एंड प्रोग्रेसिव वार्म अप शुड बी देयर। और जनरल एंड स्पेसिफिक वार्म अप भी आपको ध्यान में रखना है। जनरल एंड स्पेसिफिक, जनरल इज लाइक रनिंग, जंपिंग, कैचिंग एंड ऑल, ये स्ट्रेचिंग, ये जनरल वार्म अप हो गया। स्पेसिफिक वार्म अप में आपका गेम के हिसाब से आएगा कि आप अगर बॉलिंग करते हैं तो आपको
बॉलिंग वार्म अप करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैच स्टार्ट होने के पहले बॉल डाल ली जाए ताकि बॉडी यूज टू हो जाए, जो आपका शोल्डर है वो जर्क ना मारे, that is called specific warm up. Now maintain proper hydration proper hydration and rest. यहाँ पर एंड गलत लिखा हुआ है, I will correct it. Maintain proper hydration and rest. Just give me 1 minute, I'll correct it. Yeah, that's good. So maintain proper hydration and warm up. What do you mean by hydration? Hydration in Hindi we say पानी. आपकी बॉडी में पानी की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए. आपका गेम स्टार्ट करने से पहले आपकी बॉडी ने रेस्ट प्रॉपर लिया होना चाहिए स्टार्ट होने से पहले, ताकि आप जो परफॉर्म करें वो आपका बेस्ट दे पाए. ये हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, हमें ध्यान रखना है. हम पढ़ रहे हैं सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज. ऐसी कौन कौन सी सेफ्टी मेजर्स हम यूज करेंगे तो हमें इंजरी नहीं होगी. नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग एक्टिविटी. आप जब एक्टिविटी वो चीज कर रहे हैं, आपने देख लिया, आप प्लान है, आपने प्रॉपर वार्म अप भी कर लिया, आप क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड स्पेसिफिक वार्म अप भी कर लिया, जनरल वार्म अप भी कर लिया, प्रोग्रेशन भी कर लिया. अब आपको जब एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपकी जो किट है वो प्रॉपर उसी के हिसाब से होनी चाहिए जो आप गेम खेल रहे हैं. जैसे मैं फुटबॉल का एग्जांपल दूं तो आपको शॉर्ट्स और टी शर्ट्स में होना चाहिए, आपने स्कर्ट्स पहने होने चाहिए, आपका शिन गार्ड लगा होना चाहिए. हॉकी में भी जनरल सेम आता है ये चीजें. फिर अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको गार्ड लगा होना चाहिए, आपको हेलमेट लगा होना चाहिए. तो प्रॉपर किट शुड बी देयर. देन नेक्स्ट वन इज सुपरविजन ऑफ ट्रेनर. इन द सुपरविजन ऑफ ट्रेनर आपकी जो भी एक्टिविटी हो रही है वो आपके ट्रेनर के सुपरविजन में हो, ताकि कोई इंजरी के चांसेस ना रहें. जैसे आप अगर ड्यूरिंग द मैच खेल रहे हैं तो रेफरी के सुपरविजन में होना चाहिए, क्योंकि रेफरी बहुत अच्छे से गेम कंट्रोल करता है. कोई फाउल करता है या फिर कुछ ऐसी चीजें करता है जो गेम में नहीं होनी चाहिए तो वो गेम को सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है. नेक्स्ट रूल्स टू बी फॉलोड. जो भी गेम के रूल्स हैं, जो एक्टिविटी के रूल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए. अगर वो फॉलो होते हैं तो आपका ये सेफ्टी मेजर है कि आपको इससे इंजरी नहीं होगी. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर टेक्निक शुड बी फॉलोड. उस गेम को खेलने की जो टेक्निक है वो प्रॉपर टेक्निक फॉलो होनी चाहिए. आपने हॉकी में देखा होगा कि जब जो 30 यार्ड का जो सर्कल होता है, अगर हम उसके अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं तो आप स्टिक को हिट नहीं कर सकते हैं. आप पुश करेंगे या ड्रैग करेंगे तो उसमें आप हिट नहीं कर सकते. तो वो क्या हुआ, प्रॉपर टेक्निक जो है वो फॉलो होनी चाहिए. अगर मैं 30 यार्ड के सर्कल में पेनिट्रेट कर रहा हूं अंदर और अगर मैंने उसमें प्रॉपर टेक्निक नहीं लगाई तो तुरंत रेफरी फाउल दे देगा. दैट इज सुपरविजन ऑफ ट्रेनर. सो व्हाई सुपरविजन ऑफ ट्रेनर इज नेसेसरी? बिकॉज यू कैन बी इंजर्ड इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेनर. नाउ स्टैंडर्ड प्लेइंग इक्विपमेंट. आपका जो प्लेइंग इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसे एडजस्ट करके काम चला रहे हैं. इससे क्या होगा कि आपको इंजरी होने के चांसेस, ये हमने प्री में भी पढ़ा था सॉरी, ये हमने प्री एक्टिविटी में भी पढ़ा था कि स्टैंडर्ड इक्विपमेंट से इंजर्ड होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं. नेक्स्ट वन इज रॉन्ग लैंग्वेज अवॉइडेड. अब जब आप मैच खेल रहे हैं तो आपको स्लैग वर्ड या रॉन्ग लैंग्वेज अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि अगर मैंने कुछ सपोज गलत शब्द यूज किए किसी के लिए ड्यूरिंग द मैच, तो वो भी फिर दोबारा जब उसे चांस मिलेगा तब वो भी उसको रिवर्ट बैक करने की कोशिश करेगा एंड इंजरी में हैपन. तो आपको रॉन्ग लैंग्वेज अवॉइड करना चाहिए. अगेन द प्रेजेंस ऑफ सुपरविजन डिसाइड्स दिस थिंग. अगर सुपरविजन बहुत अच्छा हो रहा होगा, रेफरी बहुत बढ़िया से कंट्रोल कर रहा होगा, तो दिस थिंग्स विल नॉट हैपन. नेक्स्ट प्रॉपर लैंडिंग टेक्निक इक्विपमेंट टू बी यूज. अगर आप कोई ऐसा गेम या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें लैंडिंग होगी या जमीन पे गिरने वाली, जैसे कि मैं आपको बात करूं तो लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, पोल वॉल्ट हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, तो आपको प्रॉपर लैंडिंग टेक्निक आना चाहिए ड्यूरिंग द एक्टिविटी में. अगर आपको प्रॉपर लैंडिंग टेक्निक नहीं आती है देन यू माइट बी इंजर्ड इन दैट केस. और आपका इक्विपमेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए कि अगर गलती से अगर उस टेक्निक से नहीं गिर रहे हैं तो आप
आपको चोट ना लगे। जैसे हम कभी गिरते हैं तो हमेशा हमें कहा जाता है कि रोल करना चाहिए। जब भी हम गिरते हैं हमें रोल कर देना चाहिए ताकि जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और हमें चोट नहीं लगती है। नेक्स्ट वन इज अवॉइड प्लेइंग इन स्ट्रेस एंड पेन। जब भी आपको कभी ज्यादा पेन हो रहा है या ज्यादा स्ट्रेस है और उस एंड अगेन यू आर प्लेइंग इन दैट कंडीशन, तो देन दैट आल्सो लीड्स टू इंजरी। तो एक सेफ्टी मेजर्स ये भी है कि जब भी आपको स्ट्रेस या पेन होता है, आपने जनरली क्रिकेट टीम में देखा होगा, अगर थोड़ा बहुत भी किसी प्लेयर को चोट लगती है या हैमस्ट्रिंग खिंच जाती है तो उसे अगर ज्यादा नहीं तो एक मैच का तो भी आराम दिया जाता है उसकी बॉडी को, ताकि उसकी बॉडी जल्दी से रिकवर हो और उसे इंजरी ना हो। नेक्स्ट वन इज पोस्ट एक्टिविटी। ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर 6 का। टॉपिक क्या है? सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी। सेफ्टी मेजर्स हमें क्या क्या रखना चाहिए स्पोर्ट्स इंजरी में? फर्स्ट वन इज ग्रेजुअल स्लोइंग डाउन ऑफ द एक्टिविटी। जैसे हमने प्री एक्टिविटी में करा था कि जब हम वार्म अप कर रहे थे तो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे थे हमारे वार्म अप को। अब यहाँ पे स्लोइंग डाउन भी ग्रेजुअली होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि अब मैच खत्म हो, एक्टिविटी खत्म हुई, हम आके सो गए। वो चीज नहीं होना चाहिए। ग्रेजुअल स्लोइंग डाउन ऑफ द एक्टिविटी होना चाहिए ताकि ग्रेजुअली हमारा बॉडी का टेम्परेचर नीचे आए और हमें इंजरी होने से, हम इंजर्ड होने से बचें। क्योंकि होता क्या है, जब आप कोई एक्टिविटी या स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपकी मसल्स जो है वो बहुत एक्टिव रहती हैं और अगर उन्हें प्रॉपरली स्ट्रेच ना किया जाए तो वो बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होती है। प्रॉपर स्ट्रेचिंग एंड कूलिंग डाउन, सेम जैसा फर्स्ट पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट भी सेम है, बट स्ट्रेचिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। जो फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको कवर कर दिया था कि स्ट्रेचिंग अगर प्रॉपर हुई आपकी बॉडी की तो आप नेक्स्ट मैच खेलने के लिए बहुत अच्छे से फील करेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपकी स्ट्रेचिंग सही नहीं हुई होगी तो आप आकर के लेट जाइए, आपको कोई इंजरी नहीं होगी, बट जब आप नेक्स्ट डे उठेंगे, जनरली विंटर्स में होता है कि हम जब बहुत ज्यादा खेल के आते हैं और अगले दिन जब उठते हैं तो हमारी बॉडी में जकड़न आ जाती है, हमारे हाथ पैर दर्द करना स्टार्ट करते हैं। तो दैट ऑल्सो कम्स इन दी इंजरीज बिकॉज व्हेन यू रिपीट इट मेनी टाइम्स देन इट मे कॉज यू सम इंजरीज। नेक्स्ट वन इज रिमूव सेफ्टी गियर्स। सबसे पहले जैसे ही आप उस एक्टिविटी को खत्म कर रहे हैं तो उसका जो सेफ्टी गियर्स आपने पहन रखा है वो उतारें। जैसे क्रिकेट में हेलमेट, थाई पैड, नी पैड, राइट, ग्लव्स, वो चीज क्या कर रही है, आपकी बॉडी को एक एक्स्ट्रा बर्डन दे रही है। एक्स्ट्रा जब आप उसे नहीं यूज कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे रही है। तो सबसे पहले आप क्या करें, उस सेफ्टी गियर्स को उतारें और अगर ज्यादातर उसमें पसीना लगा हुआ है तो आप कोशिश करें उसे कि आप उसे उतार कर तुरंत धूप में रख दें, ताकि जो भी आपका जो स्वेट है वो सारा सन की प्रेजेंस में वो एब्जॉर्ब हो जाए, उसमें से बदबू आना स्टार्ट ना हो। प्रॉपर हाइड्रेशन, आपने एक्टिविटी खत्म की है, आपको अगेन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी बॉडी ने बहुत ज्यादा स्वेटिंग की है, बहुत ज्यादा स्वेट निकला है बॉडी से, तो मुझे उसे वापस से रिकवर करने के लिए मुझे हाइड्रेशन जरूरी है। तो आप उसके बाद जो भी आपका ड्रिंक होता है या फिर नॉर्मल पानी वो आपको लेना चाहिए। दैट ऑल्सो गिव यू एनर्जी एंड सेफ्टी मेजर्स इज ऑल्सो देयर फॉर दैट प्रॉपर हाइड्रेशन। इफ माइल्ड इंजरी इज देयर देन आइस इज नेसेसरी। यस, अगर आपको कोई एक्टिविटी करते वक्त थोड़ी बहुत चोट आई हो या कुछ ऐसा लगा हो कि हाँ थोड़ा सा इंजरी है मुझे, तो आपको तुरंत एक्टिविटी के बाद आइस अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो इंजरी है वो ज्यादा सीवियर ना हो, माइल्ड ही रहे। एंड प्रॉपर रेस्ट एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, आपको आपकी एक्टिविटी खत्म करने के बाद आपकी बॉडी को 5 से 6 घंटे का रेस्ट मिनिमम देना चाहिए। एंड न्यूट्रिशन में आपको बैलेंस डाइट जरूर फॉलो करना चाहिए, जिसमें कि हाइड्रेशन की मात्रा अच्छी हो। आपको ऐसा फूड लेना चाहिए जो हाइड्रेशन रिच फूड हो। आपको जैसे सैलेड ज्यादातर इंक्लूड करना चाहिए ताकि आपका जो इंजरी है उससे आप बच सकें। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था चैप्टर 6 का। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।